क्या यार, मेरे को छोड़ यार, तू तू जो शेड्यूल करा रहा है ना भाई, तेरे पास ऐसे एक्सेस होनी चाहिए ना यार, तुझे चेक करना चाहिए ना यार। तो फिर करो ना यार इसे जल्दी, प्लीज थोड़ा जल्दी यार। आई थिंक ऐप में चल रहा है ये, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब लोग? चैट ओपन कर दो, चैट ओपन कर दो। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सब अपने अंगूठा दिखाएंगे। यस, जब तुम लोगों ने अपनी जायदाद किसी के नाम करनी है तब अंगूठा ही तो छापना है, तो एक बार अंगूठा छापो। चैट से ओपन कर दे भाई, क्यों हटा रहा है चैट को बार बार? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए 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 चलिए, है ना, चैट से पता चल रहा है आप सब लोग जिंदा हैं और सारे अंगूठा छाप है। आई मीन अंगूठा दिखा रहे हैं सब जाने। ठीक है, हंसी मजाक क्लास का एक हिस्सा है जो चलता रहना चाहिए, जिससे आप सब लोगों का मन लगा रहे। ठीक है, आइए 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 आइए। आज यार लेक्चर नंबर 6 है हमारा। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। मुझे लगता नहीं है हम यहां तक पहुंच पाएंगे, अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, अब वो समय आ गया है कि अब हम PYQ सॉल्व करना शुरू करेंगे। जिस टॉपिक में जेई मेन के क्वेश्चन आए होंगे, जेई मेंस के करेंगे, जेई एडवांस के आए होंगे, जेई एडवांस के करेंगे, क्योंकि अब टॉपिक शुरू हो रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और भी होमवर्क डिस्कशन करेंगे, नया होमवर्क देंगे। ठीक है, रूल्स टू अटेंड द क्लास। अगर 2 साल बाद IIT में जाना चाहते हैं तो शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन होना चाहिए आपके पास, वो लगा रखा हो, ऑन हो, कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप साथ साथ नोट्स बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10-15 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखना है, ना कि वहां से। ठीक है, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना है। आज कहना है सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ये चैप्टर की 6th क्लास, ऐसे शौक मेरे को नहीं देने का बाबू। मेक श्योर कि आप लास्ट क्लास को रिवाइज करके आए, नोट्स कंप्लीटली रिवाइज करके आए, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपनी DPP को सॉल्व करके आए, तभी आपको अगली क्लास में ज्यादा समझ आएगा। चैट में चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बन जाएंगे, कुछ ना कुछ नोट्स छूटेंगे ही छूटेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में PDF फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं मोर देन 100 डाउट्स के आंसर पर क्लास दे रहा हूं, बट एक क्वेश्चन को एक ही बार पूछिए। ठीक है, वीडियोस को हाई स्पीड में मत देखिए अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो। ठीक है, यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज नॉट टुडे। 15 जून 2023 को तो बैकलॉग नहीं होगा, बाकी किसी दिन होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बट आज तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट DPP का सॉल्यूशन नहीं आया, आज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रात तक। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ध्यान से, अब सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए,
ठीक है, अब आपका ध्यान कहीं भी भटकता हुआ नहीं होना चाहिए, इसी कारण 5 मिनट के लिए मैं चैट बंद कर देता हूं। टॉपिक का नाम है दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशन इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बेटा ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या है सर, होते क्या है? कोई बला होगी ना ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SC लिखेंगे। ठीक है सर, ये होते क्या है? बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन लिखी मैंने, 2H2 गैस प्लस 1O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड। ये जो लिखे हुए ना, ये देखना जरा, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं येलो से, बाबू ये जो लिखा है, ये जो लिखा है 2, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, सॉरी 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, ये क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर कोई पूछे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ हाइड्रोजन का कितना है, वो है यहां पर इस रिएक्शन में 2। अगर कोई पूछे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का बताओ इस रिएक्शन में, वो है 1। कोई पूछे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2O का बताओ इस रिएक्शन में, हम क्या कहेंगे? वो क्या है? दैट इज 2। ठीक है सर, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या हैं? ठीक है, वो कौन है वो तो पता चल गया, बट ये होते क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी मोल्स। अगले पेज पे लिखूंगा, यहां पर नहीं लिखूंगा, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, यहां पे जगह नहीं है ना मेरे पास, तो अगले पेज पे लिखूंगा। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं? ये मोल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू? मोल्स हो सकते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन लिखी थी, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं मोल बोल सकता हूं, इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल बोल सकता हूं, इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं मोल बोल सकता हूं। सर क्या मतलब हुआ इसका? सर ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। सर आप ऐसा बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल बोल सकता हूं ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओ वेरी गुड। टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ H2O। अरे वाह सर, ये तो मजा ही आ गया सर। इसी तरह से आप मुझे इस रिएक्शन में बताइए, क्या नाइट्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है? यस। हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है? यस। अमोनिया का, जिसे NH3 भी बोलते हैं, उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है? यस। क्या मैं इनको मोल्स बोल सकता हूं? हाँ, मोल्स बोल सकता हूं। यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia। 2 moles of ammonia। यस सर, ये बात बिल्कुल समझ आ गई बेटा। इसी तरह से स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल, मोल भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसी रिएक्शन को ऐसा भी बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of ammonia। बेटा अगर इसको मोल बोलोगे, ये भी मोल है, ये भी मोल है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये भी मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं करना कि इसका तो मोल बोल दिया इसका मॉलिक्यूल बोल दिया, वो गलत होगा। ठीक है, या तो सारे मोल या सारे मॉलिक्यूल। ठीक है। तीसरी बात, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कैन बी, ये वॉल्यूम भी हो सकती है फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए।
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा यही इसका MIT है। ये लिखे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस टॉपिक की पता होनी चाहिए वो मैंने यहां पर लिख दी है कि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और वॉल्यूम भी हो सकती है। बट वॉल्यूम सिर्फ किसके लिए? गैस के लिए, गैस के लिए, गैस के लिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यानी कि सर, यानी कि क्या हम इसको 1 लीटर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। गैस है, हाँ बोल सकते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ अमोनिया। बेटा मैं इनको 2 लीटर क्यों बोल पाया? क्योंकि ये गैस है। 3 लीटर क्यों बोल पाया? क्योंकि ये गैस है। 1 लीटर क्यों बोल पाया? क्योंकि ये गैस है। क्या मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं? यहां पर ऐसे बोल सकता हूं सर वॉल्यूम 2 लीटर बोल सकते हैं, हाँ गैस है, बोल सकते हैं। 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर 1 रिएक्ट विद 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं क्योंकि गैस है। टू प्रोड्यूस, क्या ये बोल सकते हैं 2 लीटर ऑफ वाटर? नहीं सर, नहीं बोल सकते क्योंकि ये लिक्विड में है, लिक्विड में है, लिक्विड में है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, वो कंटेनर की वॉल्यूम नहीं होती है, नहीं होती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 लीटर ऑफ वाटर बनेगा। वाटर बनेगा बट वो 2 लीटर नहीं होगा, वो 2 लीटर नहीं होगा। सर वो कितना होगा? वो सीखेंगे, अभी आज ही सीखेंगे। बट आप अभी तो आप ये नहीं बोल सकते। टू प्रोड्यूस वाटर जरूर बोल सकते हो बट इतना नहीं बोल सकते कि 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर नहीं बोल सकते। क्या ये पेज सबको क्लियर है? यस और नो, यस और नो। सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे। यस के लिए सिर्फ वाई लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ एन लिखेंगे। थैंक यू आर्यन, थैंक यू। ठीक है, आप प्लीज इधर ध्यान दीजिए, बाकी जाने। थैंक यू मयंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, बट सिर्फ गैस के लिए, गैस के लिए। ऐसा नहीं कि एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, उसके लिए वॉल्यूम बोलते चलो, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है सर। टॉपिक का नाम है मास, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं समझा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। केमिकल रिएक्शन तो पता होगी? यस सर, हमें पता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ सर, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन थी, ये एक केमिकल रिएक्शन थी, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट 2 4 5 कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी 2 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन में किसी एक चीज का, दोबारा बोल रहा हूं, किसी एक चीज का रिएक्टेंट सॉरी या तो मास गिवन होगा और दूसरी किसी चीज का या तो मास फाइंड आउट करना होगा। इसे बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। बता रहा हूं, किसी रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास पूछा हुआ है। उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का मास पूछा हुआ है। समझ गए? मास मास रिलेशनशिप, एक के मास से दूसरे का मास निकालना है। ऐसा भी हो सकता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, किसी एक रिएक्टेंट की वॉल्यूम गिवन है, दूसरे किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की वॉल्यूम निकालनी है। उल्टा भी हो सकता है, किसी एक प्रोडक्ट की वॉल्यूम गिवन है, किसी एक रिएक्टेंट की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है सर। तीसरी बात, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, क्या किसी एक रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम निकालनी है। उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा, प्रोडक्ट की वॉल्यूम गिवन है, रिएक्टेंट का मास निकालना है, रिएक्टेंट की वॉल्यूम गिवन है, प्रोडक्ट का मास निकालना है। मेरे ख्याल से समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई एक चीज गिवन होगी, या तो मास गिवन होगा, वॉल्यूम निकालनी होगी, मास गिवन होगा, मास निकालना होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है सर, तो बताइए इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर करके भी देखेंगे हम। पहले जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। हमारी क्लास में
कोई भी ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जिसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने ना आते हो। सबको आते हैं, सबको आते हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड, केमिकल रिएक्शन को लिखो और बैलेंस करो। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया? ये हमेशा क्वेश्चन, यानी कि ये तो मैं करके दूंगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको स्टेप लेने की इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। ये नहीं, बस हाँ पहला स्टेप आपने करना है, मान गया, दूसरा स्टेप हमेशा गिवन होगा, ठीक है सर। थर्ड, कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कंपेयर मतलब होता है रिलेट करना। किससे कंपेयर करने हैं भाई? जो सब्सटेंस गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके? जो भी चीज गिवन है एंड सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड, और जो भी चीज फाइंड आउट करनी है। एक गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है सर। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें आ जाएंगे। सर कैसे आ जाएंगे? कैसे? मैं बता रहा हूं। ये देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल देखो, ये देखो, मैं समझा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो एग्जांपल, इसके मेरे पास 5 मोल्स हैं। बाबू कितने मोल्स हैं? 5। मुझे इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये गिवन है, ये फाइंड आउट करने हैं। ये गिवन है, ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर किए, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो गिवन है और जो बाबू फाइंड आउट करना है उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस सर। तो बताइए जल्दी जल्दी, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसके 2 मोल से ये 2 मोल्स बनेंगे? हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, नो इश्यूज। बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल से दैट इज 2/2 कम्स आउट टू बी 1 मोल। तो बताओ बेटा 5 मोल से कितने बनेंगे? 5 मोल से कितने बनेंगे? 5 मोल से कितने बनेंगे सर? 5 से 5 बनेंगे। देखो जो हमें सब्सटेंस फाइंड आउट करना था उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है सर। अगर मुझे इसके मोल्स नहीं चाहिए, मुझे इसके मोल्स नहीं चाहिए, इसका मास चाहिए अब ये तो बेईमानी हो गई सर। ये तो आपको पता ही है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास क्या होता है? पिछली 4 क्लासेस से यही पढ़ा रहा हूं, यही वाला स्टेप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 5 मोल आए हैं तो 5 को ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? मॉलिक्यूल्स सर एवोगाड्रो नंबर, और अगर इसके मॉलिक्यूल पूछे होंगे तो 5 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होती है एट STP या NTP, दैट इज 22.4 लीटर। अगर ये गैस होती तभी वॉल्यूम पूछी जाएगी, अगर ये गैस होती तभी वॉल्यूम पूछी जाएगी, ठीक है। अगर ये गैस होती तो 1 मोल की वॉल्यूम इतनी होती है, तो 5 की पूछी हुई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारे MIT है, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे सारे। सर एक बार इनको रिपीट कर दीजिए बेटा, वो देखो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। मास वॉल्यूम या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब है कि हमें एक चीज गिवन है, दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। मास गिवन है, किसी और का मास फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किसी की गिवन है, किसी की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। किसी का मास गिवन है, किसी की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है सर। जो भी सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, उसके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। वो करने आते हैं, है ना। मास गिवन होगा, मास बाय मोलर मास। मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम गिवन होगी NTP STP पे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है सर। सेकंड स्टेप आपको हमेशा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो मैं बताऊंगा, टीचर बताएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो। सर किसके कंपेयर करें? जो सब्सटेंस गिवन है और जो सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। जो सब्सटेंस गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये मान लेता हूं गिवन है, ये फाइंड आउट करना है।
इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका भी 2 है। अच्छा, इसके 2 से 2 बनते हैं, ठीक है। हमारे पास है कितने इसके मोल्स? 5, तो इसके 5 से कितने बनेंगे? 5। सिंपल सी बात है, 2 रुपए की 2 टॉफी आती है, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी सर? 5 आएंगी, ठीक है। जो भी सब्सटेंस फाइंड आउट करना था उसके मोल्स आ गए? हाँ सर आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। अब जो भी फाइंड आउट करना है उसका मास फाइंड आउट करना है, तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो जो भी मोल्स आए हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना। इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करेंगे। और एसटीपी एनटीपी क्या होता है ये तो बेटा अब अगले साल बता सकते हैं, इस साल के लिए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा, इन सबको बता देंगे तो इनको भी पता चल जाएगा। तुम कभी मिलो है ना, तब बताएंगे आपको। रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो नहीं होंगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो पिछली क्लास से लेके आया ये तो वैसे ही समझ नहीं आनी। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, 1 मोल SO2 react with excess of H2O, then moles of S, H2O नहीं है, H2S ही है वो H2S ही है। चलिए आइए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं बेटा, टाइपिंग एरर था। 1 मोल SO2 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ H2S, एक्सेस ऑफ H2S, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है सर। पहला स्टेप क्या था सर? जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। हमें गिवन कौन है? SO2, उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सर वो तो दे ही रखे हैं। अरे पहला स्टेप तो हो ही गया, पहला स्टेप तो हो ही गया, इसके 1 मोल दे ही रखा है, 1 मोल दे ही रखा है, ठीक है सर। सेकंड स्टेप, केमिकल रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, इक्वेशन लिखी भी हुई है, बैलेंस्ड भी है सर। दूसरा स्टेप भी हो गया सर। तीसरा स्टेप क्या था? कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है। गिवन कौन है? SO2, फाइंड क्या करना है? S। अच्छा, किसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करूंगा? कंपेयर करूंगा SO2 के और S से। इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं। हमारे पास इसके मोल थे भी कितने? 1। तो बताओ 1 से कितने बनेंगे? अरे सर बता तो दिया, 1 से 3 बनेंगे। अच्छा, जो सब्सटेंस फाइंड आउट करना था उसके मोल्स आ गए सर। आंसर भी आ गया सर, हमें मोल्स ही फाइंड आउट करने थे। लो आंसर आ गया, मोल्स ऑफ S फॉर्म्ड कितने? 3। कितने? 3। क्लियर? एक बच्चा कह रहा है बैलेंस नहीं है ये। अच्छा, सल्फर 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी ऑप्शन 2 है, उधर भी ऑप्शन 2 है, बेटा बैलेंस्ड है ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं दोबारा। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। अगर 5 मोल ऑफ SO2 लिए जाते, कितने मोल लिए जाते? तब सल्फर के कितने मोल्स बनते? पहला स्टेप क्या है? दो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सल्फर, 1 सल्फर यहां है, 2 सल्फर यहां, 3 हो गए, 3। बेटा बैलेंस तो है। क्या हो गया बेटा आपको? तभी ठीक है, तभी ठीक है। आइए, हाँ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया, कह रहे 15 आएंगे, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी मैं धीरे धीरे बता देता हूं। सब्सटेंस जो भी गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर SO2 के मोल्स गिवन है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ये दे ही रखा है, दूसरा स्टेप पे तो हमेशा ही गिवन होगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या था? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो। किसके? जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है। गिवन SO2 है, फाइंड S करना है, तो इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं। तो बताओ जरा, इसके 5 मोल से कितने बनेंगे? सर 5 मोल से 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी? 5 × 3 सर 15 मोल। लो खत्म, टाटा बाय बाय। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? आप वोट करके अपना आंसर दे सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? वोट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। आंसर कितना आएगा? 15 मोल ऑफ S। आइए सर आगे बढ़ते हैं। ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
सही करेंगे तो पता चलेगा कि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। आइए क्वेश्चन पढ़िए। मैक्सिमम मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसके कितने मैक्सिमम मोल्स बन सकते हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, जब 4 मोल Na3PO4 के लिए, इसके 4 मोल्स लिए और एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड लिए, ठीक है, ठीक है, इसके मोल्स पूछा हुआ है, इसके मोल्स पूछा हुआ है। पहला स्टेप क्या था, जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर ये तो गिवन ही है, इसके मोल्स 4 मोल इसके गिवन ही है। सर मोल्स इसके 4 गिवन ही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलरेडी की हुई है, ऑलरेडी की हुई है, ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है सर। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ठीक है सर। तो बताओ 4 मोल से कितना बनेगा, 2 से 1 बनता है, तो बताओ 1 से कितना बनेगा। आधा कर देंगे इसको, 2 रुपए की 1 टॉफी आती है, 1 रुपए की आधी आएगी, तो 4 रुपए की कितनी आएंगी, दैट इज हाफ इंटू 4। सर 2 मोल आ जाएगा। ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी 1-2 साल पहले आया है। अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो समझ लीजिए जी आप सही ट्रैक पे हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस अप्लाई, पुरानी क्लासेस रिवाइज होनी चाहिए। 94% बच्चों को समझ आई है वो बात। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ये प्रोपेन है, प्रोपेन है। अगर हमें वॉल्यूम में क्वेश्चन करना हो, गैस की वॉल्यूम में क्वेश्चन करना हो, तो आप पहला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, पहला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये भी जेईई मेंस का PYQ है, जेईई मेंस का PYQ है। मैंने बोला वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम ही फाइंड करनी हो, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम फाइंड करनी है गैस के लिए, गैस के लिए, तो स्किप कर दो नंबर ऑफ मोल्स वाला स्टेप, उसको स्किप कर दो, उस स्टेप को स्किप कर दो, टाइम बचेगा, उस टाइम बचेगा। आप नहीं मुझे उसी से करना है, आप उसी से कर लो, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। आइए आइए, ये भी जेईई मेंस का PYQ का क्वेश्चन है, सही कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी अगर 5 लीटर प्रोपेन का, ये प्रोपेन है, प्रोपेन अंडरगोज कंबशन विद ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। पहला स्टेप मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने वाला, स्किप कर दो, स्किप 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 कर दिया। दूसरा स्टेप, इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है। तीसरा स्टेप, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जो सब्सटेंस गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है। गिवन ये है, फाइंड आउट ये करना है। क्या इसकी इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं? यस। 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गिव्स वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी, इसको भी 3 लीटर बोल दो। अगर 1 रुपए की 3 टॉफी आती है तो 5 रुपए की कितनी आएंगी सर? 3 × 5 15 लीटर। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है? कितने बच्चों, क्या हो रहा है यार, ये तो साइज को छोटा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हाँ अब ठीक है। कितने % बच्चों का ये क्वेश्चन सही है? 80% से ऊपर आया तो मजा आ जाएगा। इसकी इक्वेशन मैं लिखूंगा, बेरियम, और आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। और मैं एक और चीज भी इसमें बताऊंगा, 137 और 60 कितना होता है यार? 137 और 60 197, ठीक है। फिर ये GMM ऑफ B, ये भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं तो निकालने तो आते ही हैं। हाँ सर निकालने आते हैं, एटॉमिक मास गिवन होंगे, मोलर मास निकालना आता है। करिए क्वेश्चन करेंगे। ये भी जेईई मेन का PYQ है, ये भी जेईई मेंस का PYQ है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और आया भी 1-2 साल पहले, ऐसा नहीं कोई 25 साल पुराना क्वेश्चन करा रहे हैं।
वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP। अच्छा, वॉल्यूम CO2 ऑब्टेन्ड निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। जब डीकंपोज हो रहा है 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट, थोड़ा टाइपिंग एरर था, सही कर दिया मैंने, 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। पहला स्टेप क्या था सर, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट क्या करो, किसके, जो गिवन है, मास बाय मोलर मास, यह आ जाएगा 1/20, ठीक है सर। दूसरा स्टेप क्या था सर, केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, वो क्वेश्चन में गिवन है, उसकी टेंशन ही नहीं, उसकी टेंशन ही नहीं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो, किसके, जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके मोल है कितने, 1/20, तो 1/20 से कितने बनेंगे, 1/20। क्या मेरे पास मोल्स आ गए, यस सर। आपको मोल नहीं निकालना, आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो किया तो है क्वेश्चन, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। एक मोल गैस की वॉल्यूम STP या NTP पे होती है 22.4 लीटर, तो बस हमें 1/20 की निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 90% बच्चों का सही है, अरे बहुत है यार, बहुत है। अभी तो सिर्फ 6th क्लास है, 6th क्लास में अगर आप 90% से ऊपर बच्चा PYQ कर पा रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। आओ बेटा आओ, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम NTP पे होती है 22.4 लीटर, तो बताओ 1/20 मोल की कितने की होगी सर, इसको 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर। है कोई ऐसा 1.12 लीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मेरे से पहले बच्चों ने आंसर निकाल रखा है कि सर ऑप्शन नंबर बी है उसका आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। धड़ल्ले से आंसर दे रहे हैं, सभी सही आंसर दे रहे हैं, दैट शोस कि आप लोगों का लेवल अब धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। मजा आ रहा है, पहली क्लास से लेके आज सिर्फ 6th क्लास है, लेवल आप लोगों का काफी होगा बढ़ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। आइए, इक्वेशन मैं लिखूंगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मैं लिखूंगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा मैं। अभी तो कॉन्सेप्ट सीखो आप। 4 और 2 6, 6 और 3, चलो करो क्वेश्चन करो। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अच्छा कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की चाहिए, अच्छा फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन, ये इथीन है, ये इथीन है, इसकी कंबशन करानी है कितनी, 20 ml। अच्छा, वॉल्यूम ही दे रखी है, वॉल्यूम ही पूछी हुई है, तो पहला स्टेप स्किप कर दो, स्किप कर दो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट नहीं करने की जरूरत है। गैस के, हाँ ये भी गैस है, ये भी गैस है, स्किप कर दिया, ठीक है सर। सेकंड स्टेप क्या था, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, वो क्वेश्चन में दे रखी है। तीसरा स्टेप क्या था, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो। क्या इसको 1 ml बोल सकता हूं सर, 1 लीटर भी बोल सकते हो बेटा, अगर ये ml है तो ये भी ml होगा, ये लीटर है तो ये भी लीटर होगा, कोई बात नहीं। इसके 1 ml से ये कितना रिएक्ट करता है, 3 ml, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो 20 ml से कितना करेगा, 1 रुपए की 3 टॉफी आती है, 20 रुपए की कितनी आएंगी सर, 20 × 3 सर 60 ml। क्या आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये भी जेई मेन का PYQ है, ये भी जेई मेंस का PYQ है, जेई मेंस का PYQ है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 70% बच्चों का सही है, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग। अगला क्वेश्चन करोगे। इक्वेशन मैं लिख देता हूं, CaC2 + H2O CaOH का होल ट्वाइस, और ये रही C2H2
गैस। बैलेंस कर दूं? लो भाई, बैलेंस भी हो गया। और कोई चीज़ चाहिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये होता है यार 24 और 40 कितना होता है? 24 और 64। लो करो, बी क्विक। सर पहला स्टेप क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अच्छा, वॉल्यूम गैस जो गैस की निकलेगी एसटीपी पे प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा निकालनी है 100 ग्राम ऑफ CaCO2 विद वाटर। जब CaCO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये वाली गैस निकलेगी, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। निकाल लेंगे। पहला स्टेप, जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके मोल्स फाइंड आउट करो। आओ मोल्स फाइंड आउट करते हैं CaCO2 के, CaC2 के। वो क्या होगा? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। ठीक है सर, फिर इसका आंसर क्या आएगा? 0.1 आ गया। फिर आगे 5 आएगा ना, क्योंकि 36 है ना, 65। हाँ ठीक है, 0.15 कर लेता हूं। वैसे 0.15 के आगे भी कुछ होगा, बट मैंने 0.15 कर लिया, कोई बात नहीं, चल जाएगा इतना। सेकंड स्टेप क्या होता था? इक्वेशन बैलेंस्ड, वो है क्वेश्चन में है, उसकी टेंशन मत लगाओ। तीसरा क्या था? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। इसके मोल्स हैं कितने? 0.15। तो बाबू ये भी कितना बनेगा? 0.15। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्या हम सबको पता है 1 मोल गैस की वॉल्यूम एट NTP 22.4 लीटर थी? यस सर। तो 0.15 की कितनी होगी? 1 रुपए की इतनी टॉफी आती है, 0.15 की कितनी आएंगी सर? उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो। करोगे मल्टीप्लाई? 224। पहले अगर ये 0.1 होता तो 2.24 आता। 2.24 में 1.12 ऐड कर दो, 2.24 में 1.12 ऐड कर दो, 3.36 है। तो आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है, कर दिया। अच्छा, मैंने यही गलत किया, मैंने यही गलत किया 100/64 तो ज़्यादा आना ना, क्या कर दिया यार। 64 1 पे जाएगा, फिर 36 बचेगा। अब 1.5 आना था। सॉरी बेटा, हाँ मैंने वही गलत किया। मैं भी कहूँ गलती कैसी हो गई। 1.5, ये 1.5 है ना, मैंने डिवाइड ही गलत किया था, तो फिर ऑब्वियसली आगे सारा गलत हो ही जाएगा। क्या है यार, मूड खराब हो गया ना, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक है बट होनी नहीं चाहिए थी। यह आएगा 33.6 लीटर, 33.6 लीटर। मैं बता रहा हूं आंसर ये होगा, ये गलत टाइप किया हुआ, 33.6 लीटर है, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी गलत टाइप है, टाइपिंग एरर है। 1 से 1 बन रहा है ना, हाँ तो 1.5 से 1.5 बनेगा। यस, 64 को 100 से डिवाइड करूंगा, पहले 1 पे 64, 36 आ जाएगा, फिर 0.0, 1.5, बिल्कुल सही है ना? ये टाइपिंग एरर है, गलती से टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे ऑप्शन ए करेक्ट है भाई? 35 आ रहा है, एग्जैक्ट 35 आ रहा है। 1.5 समथिंग था ना, 1.5 समथिंग था, 1.5 समथिंग था, तो उसके हिसाब से यही आ रहा होगा। ठीक है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर, ये 1.5 समथिंग था, समथिंग समथिंग समथिंग, उसके हिसाब से बच्चे कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 35 आएगा, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1.5 पे छोड़ दिया, 1.54 होगा, 1.56 होगा, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, वो तो मल्टीप्लीकेशन है, कर सकते हो। इतना तो मेरे को लगता है कि 11th का बच्चा मल्टीप्लाई तो कर सकता है। ठीक है, चलिए 35 आ रहा है। 1, हाँ बच्चा लिख रहा है वो 1.5625 है, ये जो है
1.5625 है। बट यार तू तो उससे कैलकुलेट करके लाया ना, किससे? कैलकुलेटर से। पेपर में इतना टाइम होगा क्या? पेपर में इतना टाइम होगा हमारे पास? क्या पेपर में इतना टाइम होगा? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम थिंक विदाउट इंक से कैसे कर सकते थे। यहां तक तो देखो निकालना पड़ता 1.5625 या 1.56 भी, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाला करो, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाला करो, दैट इज मोर देन इनफ। अब उसके बाद ये पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो इसके 1.56 से ये 1.56 बनेगा। ठीक, 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर, तो 1.56 की कितनी होगी? 22.4 इंटू 1.56 इंटू 1.56, अप्रॉक्सीमेटली 33 या 34 के आसपास आना था। 33-34 के आसपास एक ही वो दे रखी है, क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन 35, दैट्स, उसी से आंसर आ जाना था। आइए बेटा, टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि टॉपिक समझाने लगे हैं तो हम इसको चैट को ऑफ कर देते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी आवाज नहीं भी आती है, लिप रीडिंग किया करो मेरा। डाउट देख लें एक बार। कैसे पता चलेगा कब मोल होगा या मॉलिक्यूल, कैसे पहचाने? ये तो बहुत ऊपर के लेवल का क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन में मुझे मोल पूछे हुए तो मैं मोल मान लूंगा, मॉलिक्यूल पूछे होंगे तो मॉलिक्यूल मान लूंगा, वॉल्यूम पूछी होगी वॉल्यूम मान लूंगा। H2S में भी तो सल्फर है, उसको नहीं कंपेयर करेंगे। जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है। अब पता नहीं अब मैं कैसे समझाऊं। जागृति जी थोड़ा जागृत रहिए। एक मॉलिक्यूल ना बोल के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोली तो गलत होगा, वो मोल ही तो हुआ देवियन। ठीक है, ओ ये तो कुछ ऊपर के लेवल का हो गया। पांडे जी, ओ पांडे जी, पांडे जी कह रहे हैं इसके मोल्स कैसे फाइंड आउट करे आपने? अरे पांडे जी मैथ वैथ ले लियो। किसने बोल दिया मैथ वैथ ले लो? पांडे जी इसको देखिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं? अरे बोलो तनिक। 9.85 के दोनों पॉइंट हटा दिए। 197 के टेबल पे ये 5 आ जाता है। 5/100 को क्या 0.05 लिखते हैं? है पांडे जी? अरे तनिक, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22। लेकिन आपने प्रोपेन का 1 मोल 1 लीटर क्यों लिया? क्लास में अभी आए हो क्या? क्या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम नहीं बोल सकते? क्लास में अभी आए हो, बीच में क्लास स्टार्ट करी आपने। तिवारी जी, एससी में ऑक्सीजन का 1 क्यों है? ये तो रोहित जी, ओ रोहित जी, क्या जो 1 लिखा है उसको 1 नहीं तो बोलूंगा? अब उसे क्या बोलूं? 5 बोलूं, 25 बोलूं, 3 बोलूं? यार ये तो ज्यादा हो गया यार रोहित, थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। वॉल्यूम इज इट एप्लीकेबल फॉर गैसेस? ओनली फॉर गैसेस। आप जब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, यस, इसमें तो 2 जगह का ऑक्सीजन है, हमें पहले वाला ही क्यों लिया? पहले वाला ही क्यों लिया? कौन सा पहले वाला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, अगर 5 लीटर प्रोपेन दे रखा है तो अच्छा, ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, तो इन्हीं दोनों के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कंपेयर करूंगा। रेहान, ओ रेहान, अथर्व है ना, अथर्व, मैंने अभी तुम्हारा डाउट नहीं पड़ा, मेरे भी छोटे बेटे का नाम अथर्व है, बट कभी कभी वो बहुत वाहियात बातें करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा डाउट वाहियात नहीं होगा। हमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे 22.4, तो आपने GMM क्यों रखा है? वॉल्यूम गिवन है, कहां वॉल्यूम गिवन है? अरे अथर्व तू तो मेरे अथर्व जैसा ही है यार, कहां वॉल्यूम गिवन है? 9.85 ग्राम है, ग्राम इज ए मास। यार सारे अथर्व ऐसे ही होते हैं क्या? ठीक है, SC मस्ट बी होल नंबर कह सकते हो कर्ष। होल नहीं भी होगा तब भी आंसर हो जाएगा, बट करने के लिए अच्छी बात है आपने बोला। 1 मोल का मास GM, ये देखो ये है बच्चा, यही तो आप JEE एडवांस 2025 का टॉपर हमें मिल गया है। मैं लिख देता हूं यहां पे, आई हैव टू राइट इट। अब रुका नहीं जाएगा मुझसे, अब
मुझे मोटिवेट करना है इसको। ऑल इंडिया रैंक 1, नाम क्या है इसका? शुभ तोमर। इस नाम को आप याद कर लीजिए, सारे के सारे जाने। अब तो बेटा ये टॉपर है। किसी के हिम्मत हो ना तुम में से, या पूरे इंडिया को चैलेंज कर रहा हूं, इसका रैंक 2 ला के दिखाओ तुम, ये है पक्का। बेटा तुम्हारा पढ़ाई से, पिछली क्लासेस से, नोट से, रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारे गांव का ही कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारी सिटी का ही कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नोट्स नहीं रिवाइज नहीं करता होगा बेटा। व्हाट इफ देयर आर मोर देन 2 प्रोडक्ट, सो व्हाट? सो व्हाट? ऐसे क्वेश्चन किए हमने जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट थे। ऐसी बातें ना करें यार। आइए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों ने डाउट सेक्शन में पूछी हैं, उसका हमने आंसर भी आपको दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अथर्व, तू तो मेरे अथर्व जैसा ही निकला यार। मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना। मुझे लगा कि एक अथर्व हमारा वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अथर्व तो अच्छा होगा, ये वाला भी वैसा ही निकला यार। मूड ही खराब कर दिया मेरे को, पूरा मूड खराब कर दिया। और तोमर साहब ने तो बिल्कुल हाई लेवल गड्डियां, है ना। चलिए 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 चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड, ये शुभ ने बोल दिया, कह रहा चैलेंज एक्सेप्टेड सर, लेके आएगा रैंक 1। लेके आ भाई, आई विल ईट माई वर्ड्स इफ दैट इज द केस, है ना। चलिए चलिए चलिए। यार वैसे एक बात बताऊं, ऐसे जनरल बात कर रहा हूं, है ना। 2 मिनट बात करते हैं, काफी देर हो गई पढ़ाते हुए, ठीक है, काफी देर हो गई, ठीक है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता, समझ पा रहे हो, मैं अगर तुम्हारी जगह होता और अगर ऐसी बातें करता कि 1 मोल का मास जीएमएम कैसे है, जो टीचर पिछली 4 क्लास से हर रोज सिखा रहा है, मेरी बहुत हालत खराब होती है पूछने में, बहुत। मैं सच बता रहा हूं, आई स्वेयर टू गॉड। मुझे डर लगता यार, मुझे डर लगता कि यार ये बंदे से अगर ये पूछूंगा तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए आइए आइए, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लिया बेटा, रीसेंट डाउट देख के तो मेरा जो बीपी है ना, ये देखो रीसेंट डाउट। सर एससी क्या होता है बेटा, ये नहीं बता पाएंगे भाई लोगों। सर अगर कुछ भी कहें बुरा मत माना, सर मजाक करते हैं, हम उनकी फैमिली तो है, वो इस फैमिली का एल्डर है, तो उन्हें राइट है हमारे साथ मजाक करने का। यस अमन कुमार, यू आर राइट, ठीक है। सर समझा नहीं मैं, क्या नहीं समझे, क्या क्या समझ नहीं आया तुम्हें, है। हमें 25 क्वेश्चन एक जैसे करा दिया यार। रिपीट सर, रिपीट रिपीट सर। वो विद वाटर C2H2 क्यों है, क्या ये सर? वो विद वाटर लिखा तो था, तो C2H2 से क्या हुआ? क्या कह रही है ये? वो विद वाटर लिखा था, वो विद वाटर। ये क्वेश्चन कोई समझ लेना बेटा, उसका IIT हो जाएगा। आंसर की तो बात ही छोड़ो। आओ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये टाइम वेस्ट नहीं था, आपके डाउट्स ही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि डाउट में कुछ था ही नहीं। आइए चलो। ये कह रहा है सर आप हिंदी में एक्सप्लेन करिए। मैं अभी तक फ्रेंच बोल रहा था, हिंदी बोल रहा हूं भाई, मैं हिंदी ही, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन केमिकल रिएक्शन। पहली बात सर, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज होना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज, 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 ठीक है। सर वॉल्यूम कब डिक्रीज होती है? जब कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड जाए। गैस की वॉल्यूम पता नहीं, जैसे ये मैं एक रूम में हूं, आप भी एक किसी रूम में बैठे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एक रूम के अंदर बहुत सारी वॉल्यूम होती है गैसेस की, मतलब एयर की बहुत वॉल्यूम होती है। कितनी होती है? जितनी रूम की वॉल्यूम है, जितनी रूम की वॉल्यूम है, ठीक है सर। अगर इस सारी एयर को मैं कंप्रेस कर दूं ना, यानी कि या तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं या सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, तो इसकी इतनी सी वॉल्यूम हो जाएगी, इतनी सी। ये पूरे रूम की एयर को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर लूं या सॉलिड में कन्वर्ट कर लूं, ये मेरे एक हाथ के अंदर आ जाएगी, पूरे हाथ के अंदर, ठीक है। वो अलग बात है लिक्विड होगा तो हाथ से
बूंद बूंद करके टपकने लगेगा, दैट इज ए डिफरेंट इशू। बट क्या बोला मैंने कि गैस को जब भी आप लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। मैंने पेन गिरा दिया है, कहाँ गिराया, कहाँ गिराया, नहीं जेब में रखा, ये मिल गया, यस। आइए, ठीक है, आइए। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम का डिक्रीज होना। सर कब वॉल्यूम डिक्रीज होती है, अभी अभी बताया, गैस कन्वर्टेड टू या तो लिक्विड में या सॉलिड में, तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है सर। सर ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं सर, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऐसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जितने गैसियस मोल्स कम हो जाएंगे, क्या बोला, क्या बोला सर, दोबारा एक बार दोबारा प्लीज, एक बार दोबारा, हाँ बेटा, जितने, जितने नहीं लिखूंगा फिर कोई बच्चा बोलेगा समझ नहीं आता, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज इज इक्वल टू वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सर कैसे निकालेंगे वो, मैं बता रहा हूं, आओ बेटा, ये रहा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ये रहा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी लिखने तो दो और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हमारा MIT, अब इसको समझेंगे और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ यही दो पॉइंट है हमारे MIT के। सर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, पहले गैसियस रिएक्टेंट की वॉल्यूम को ऐड कर लो माइनस गैसियस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को ऐड कर लो। ठीक है, पहले प्रोडक्ट की वॉल्यूम जो है गैसियस उसको ऐड करो, रिएक्टेंट की वॉल्यूम जो है गैसियस उसको ऐड करो, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, रिएक्टेंट वाली को प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, रिएक्टेंट वाली को प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो। सर इस पे थोड़ा एग्जांपल देके समझाएंगे, हाँ बेटा क्यों नहीं समझाएंगे, आइए ये देखिए, क्या ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, यस, क्या इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है, यस, आपको इसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालनी है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 लीटर ऑफ मीथेन, 1 लीटर ऑफ मीथेन। अब लगाओ फॉर्मूला, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट हैं उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो। अच्छा, रिएक्टेंट है, गैसियस है, ये उसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है, रिएक्टेंट है, गैसियस है, उसकी वॉल्यूम हो गई, इनको ऐड कर दिया सर, कर दिया, माइनस जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो, प्रोडक्ट है, गैसियस है, वॉल्यूम ये रही 1, प्रोडक्ट है, लिक्विड है, ओ अच्छा ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये किसमें है, लिक्विड में है, लिक्विड में, इसको नहीं लिखेंगे सर, बताओ जरा, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, दैट इज 3 लीटर माइनस 1 लीटर कम्स आउट टू बी 2 लीटर, ये इसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? सबको क्लियर है? आइए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इक्वेशन मैं लिखूंगा, आप मुझे इसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करके दिखाइए।
आप मुझे इसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करके दिखाइए। चार और 3 7 होते हैं ना, 7/2 करिए। कोई कहेगा इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जरूरी नहीं होता, करना चाहिए बट जरूरी नहीं होता। आप करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जल्दी करो, बी क्विक। सबसे पहले गैसियस रिएक्टेंट की वॉल्यूम को ऐड करना है। रिएक्टेंट है, गैस है, ये रही उसकी वॉल्यूम। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं, बोल दिया। रिएक्टेंट है, गैस है, ये रही उसकी वॉल्यूम। सर इसको 7/2 या 3.5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। माइनस प्रोडक्ट है, गैसियस है, उसकी वॉल्यूम लिखेंगे 2 लीटर। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि लिक्विड है, इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू गैस। लिक्विड की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू गैस, इसी कारण इसे नहीं लिखते। ये 4.5 लीटर हो गया, उसमें से 2 लीटर माइनस कर दिया, क्या 2.5 लीटर आ गया। क्लियर है भाई? फिर आपसे पहले आंसर निकाल रखा है, क्या बात है भाई, क्या बात है, शाबाश मेरे चीते। अब ये क्वेश्चन करके दिखाना जरा, मजा आ जाए। मेरे क्वेश्चन के लिखते ही 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, 10 सेकंड के अंदर। मजा तो तब है, जल्दी जल्दी। मैं देख रहा हूं मेरा कब लिखा जाएगा ताकि आप आंसर दें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ गया आंसर भाई। अभी मैंने कंप्लीट लिखा भी नहीं है बोर्ड पे क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूं ना। शाबाश शाबाश शाबाश, यस, लाइन में आने लगे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज की क्लास मजेदार चल रही है भाई, सुधर गए हो तुम लोग, ठीक है, अच्छी बात है। 1 लीटर के लिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दे रखी है, 5 लीटर के लिए पूछी हुई है। 1 रुपए की इतनी टॉफी आती है तो 5 रुपए की कितनी आएंगी? सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा थोड़ा करूंगा, टाइम वेस्ट है वो तो दोबारा करना। और 5 लीटर ऑफ इथेन दैट इज 1 लीटर के लिए इतना आया, 5 लीटर के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 लीटर। क्लियर? एक अबे 6.5 कहां से आ जाएगा? अबे गधो, कईयों का 12.5 आया वही सही है, कईयों का क्या मैक्सिमम का 12.5 ही आया। 1 लीटर के लिए 1 रुपए की ये टॉफी आती है तो 5 रुपए की कितनी आएंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसे। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि सर आप इसको बैलेंस कैसे कर रहे हो, आप इसको बैलेंस कैसे कर रहे हो? ठीक है, ध्यान से सुनिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जिसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, कोई भी हो भाई, कोई भी, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जब भी उसका कंबशन कराएंगे, क्या कराएंगे बाबू? कंबशन। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्या कराएंगे? कंबशन। कंबशन का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हमेशा याद रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओ, हमेशा CO2 गैस में और H2O लिक्विड में बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अच्छा, अगर यहां पर 1 लगा हुआ है, अगर यहां पर 1 लगा हुआ है तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा x प्लस y/4। अब ये मत पूछना x क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, y क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सर CO2 कितने बनेंगे? हमेशा x। H2O कितने बनेंगे? हमेशा y/2, हमेशा y/2। बस x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, आप हमेशा इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकते हो। जैसे ये देखो सर, C3H8 गैस, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, CO2 बना, H2O बना। जल्दी से इसको बैलेंस करिए। सर x बताओ कितना है? x नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, सर 3। सर y कितना है? y नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, सर 8 है।
अगर ये 1 है तो ये कितना होगा x प्लस वाई बाई 4। बताओ x कितना है 3, y कितना है 8/4, 3 प्लस 2 5 होता है। अरे वाह सर, ये कितना बनेगा x मतलब 3CO2। ये कितना बनेगा y/2, y कितना है 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4। समझ आ गया, समझ आ गया, यस नो यस नो। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे। चलो जल्दी से इसको बैलेंस करो, बी क्विक, जल्दी से इसको बैलेंस करिए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब से क्लास शुरू हुई है एक बच्चा वही लिखे जा रहा है, आईसीएससी ओपी। यस बेटा, आईसीएससी ओपी, बिहार बोर्ड ओपी, यूपी बोर्ड ओपी। तुम्हारी उड़ जाएगी टोपी, क्वेश्चन कर लो बेटा, ठीक है। आ जाओ करें। एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स, एक्स क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, वाई, वाई क्या है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ ये कितना होना था x प्लस वाई बाई 4, एक्स प्लस वाई बाई 4। क्या ये 5/2 हो गया? यस। 4 प्लस 5/2 हो गया? यस। सर एलसीएम लेना पड़ेगा? यस। क्या 8 प्लस 5 आ जाएगा? यस। क्या 13/2 आ जाएगा? यस। अब ये मत बोल देना कि एलसीएम कैसे लिया है ना, इतने हालात मत वो कर लेना कि सब कुछ खत्म खत्म सा ही लगे। ये कितना बनना है सर? x बनना है। x कितना है 4। ये कितना बनना है y/2, y कितना है 10, 10/2 कितना होता है 5। खत्म, टाटा बाय बाय। लो ये है हमारा MIT, इस पेज का MIT इतना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, मुझे सर अगर हाइड्रोकार्बन ऐसा हो जिसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अच्छा सर मैं ना 10th क्लास पढ़ के आया हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारी हरकतों से लगता तो नहीं है। नहीं नहीं सर मैं पढ़ के आया हूं। अच्छी बात है सर, उसमें एक अल्कोहल पढ़ा था हमने, उसमें ऑक्सीजन भी होता था। अच्छा अच्छा, कार्बन ऑक्सिलिक एसिड पढ़ा था। अच्छा अच्छा सर, उसका कंबस्शन कराएंगे तो कैसा होगा? भाई ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये x था ना, x ही रहेगा। ये y/2 था, ये y/2 ही रहेगा। बस इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। कितना फर्क आएगा? x प्लस y/4 माइनस z/2, बस इतना फर्क आएगा, इतना फर्क आएगा। बस बस बेटा, हो गया हो गया हो गया। ये रहा, इतना सा फर्क आएगा बस। और ये भी बैलेंस करना सीख लिया, खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। इस C2H4O2 गैस में रखा है, O2 के साथ रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट भी अपने आप लिखोगे, बैलेंस भी अपने आप करोगे। प्रोडक्ट भी अपने आप लिखोगे, बैलेंस भी अपने आप करोगे। X क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। Y क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बढ़िया बढ़िया, कर लिया। चलिए, x कितना है सर? 2। y कितना है? 4। z कितना है? 2। यहां पर क्या आएगा? अच्छा बनना क्या वो तो पता ही है सर, हमेशा यही बनना है। ये कितना आएगा? x प्लस y/4 माइनस z/2। z की वैल्यू 2 है सर। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 में से 1 गया 0, 2 बच जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया तो CO2 कितना बनना है? x, x कितना है 2। ये कितना बनना है? y/2 4/2। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? यही आपका आंसर है,
जल्दी से वोट करिए, आपका वोट बहुत कीमती है, जल्दी जल्दी बताइए। टू 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 टू, चलिए बहुत बढ़िया। अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, अच्छा ऐसे भी होते हैं, हाँ होते हैं, 11th-12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी तो फिजिकल चल रही है। प्रोडक्ट यही बनने हैं, साथ में बन जाना है ये एक N2 गैस। क्या बन जाना है? N2 गैस। ये वही रहना है x, ये वही रहना है y/2, ये वही रहना है x प्लस y/4। बस यहां पर आ जाना है, ये नया है ना N2 गैस, यहां पर आ जाना है z/2, 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 बस खत्म, टाटा बाय बाय। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसे बैलेंस भी आप करेंगे। सर ये क्या कर रहे थे अभी? ये अपने माइंड में क्वेश्चन बना रहा था। सर ऐसा करने से आ जाता है, और क्या बेटा। देखें पिछले वाला किसको समझ आया कितना? 92% बच्चों से ऊपर। क्या बात है यार, बहुत है यार, बहुत मोर देन इनफ है बेटा। इतने बच्चों को अगर समझ आ जाए ना तो अपने नाम के मंदिर बन जाएंगे। डाउट देख लीजिए बेटा, डाउट ही देखते रहते हैं क्लास में, डाउट देख के मुझे डाउट होने लगता है बेटा। C6H5OZ की जगह कोई दूसरा नेचुरल नो नंबर हो तो सर कुछ चेंज होगा? C से OZ की जगह 1 की जगह कोई दूसरा नंबर ना होगा। वाह बेटा, कह रहा है कि 1 की जगह कोई और नंबर होगा तो कोई चेंज होगा? 1 के लिए ऐसे बैलेंस किया है, अगर यहां पर 2 हो जाता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 5 हो जाएगा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी बातें नहीं पूछते बाबू। 13/2 O2 की जगह 6.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो बॉक्स में लिखे हैं वो फॉर्मूला है, कह सकते हो। y/4 एंड y, सर कब y/4 आएगा, y/2 आएगा? नाम के आगे IIT बॉम्बे लगा लिया है, अब IIT बॉम्बे पहुंच भी जाएंगे आप, ठीक है। क्या बताऊं, मतलब ऐसी चीजों का मेरे पास जवाब ही नहीं है ना। अगर H2O होगा तो y/2 लगाना है, ऑक्सीजन होगा तो y/4 लगाना है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बिना सिर पैर का क्वेश्चन था। वैसे पूरे चैप्टर के बाद ही मॉड्यूल करें या साथ साथ? रिपीट अगेन सर, रिपीट 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 क्या करना है? चलो रिपीट कर देते। यहां पर कार्बन के एटम x है, हाइड्रोजन के एटम्स y हैं। अगर यहां पर ये 1 है तो ऑक्सीजन कितने लगेंगे? x प्लस y/4। CO2 कितने लगेंगे? x, और H2O कितने लगेंगे? y/2। ठीक है बेटा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बेटा? आएगा आएगा, उसके लिए आपको रोज नहाना पड़ेगा, मंदिर गुरुद्वारे जहां पर भी आप जाते हैं वहां जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आएगा बेटा। क्योंकि टॉपिक बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ है। जिनका IIT में रैंक 1 से ऊपर रैंक आता है उनको भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो मुश्किल टॉपिक है ना बेटा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो वॉल्यूम कम हो जाती है। इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन आया था यही टॉपिक को समझने के लिए, नहीं समझ पाया बेटा, नहीं समझ पाया। तो तुम देखो, तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। चलिए आइए, डन सर, डन सर, डन सर, आइए। आओ बेटा, ऊपर लिखा ही हुआ है, अगर ये 1 रखेंगे तो ये आएगा x प्लस y/4। x ये है, y ये है, z ये है, x6 y7 z1, खत्म। x प्लस y/4, x प्लस y/4। सर एलसीएम लेना पड़ेगा, यस सर। 24 आएगा और 7 आएगा सर, 31/4 आ गया। हाँ बेटा 31/4 आ गया। ये कितना बनना है? x बनना है। x कितना है? 6। ये कितना बनना है? y/2, y है 7, 7/2। ये कितना बनना है? z/2, z कितना है? 1, तो 1/2। लो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जिसमें से जेई मेन में, जेई एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा करने को, इसको समझाने के लिए हमें पहले चैट को डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे अपनी बम को चैट बॉक्स में रख देते हैं। यस, और जो बम में से निकालना होता है वो चैट बॉक्स में निकल जाता है। यस, ओह शिट, यस यू आर राइट। टॉपिक पर वापस चलते हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए, आराम से समझिए। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का एक और नाम है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है सर। सर ये लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो खत्म हो जाता है, वो रिएक्टेंट जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे टाइम भी हमें ज्यादा लगाना है, तो सबसे पहले मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल लूंगा आपके सामने। सैंडविच बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सैंडविच बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए 2 स्लाइसेस ब्रेड के और चीज का 1 स्लाइस। कितना? 1 स्लाइस। क्या बन जाएगा? एक सैंडविच। मुझे बताओ, क्या ये बोल सकता हूं ये रिएक्टेंट है? ब्रेड भी रिएक्टेंट है, चीज स्लाइस भी रिएक्टेंट है, और मिलके क्या बन रहा है? ये प्रोडक्ट। हमारे पास घर पे हैं 28 स्लाइसिस ब्रेड के। कितने? 28 स्लाइसिस ब्रेड के और 11 स्लाइसिस चीज के। किसके? चीज के 11 और इसके 28। बताओ सैंडविच कितने बनेंगे? बताओ सैंडविच कितने बनेंगे? इसके लिए चैट बॉक्स को ऑन कर देंगे, जल्दी से बताइए सैंडविच कितने बनेंगे? सैंडविच कितने बनेंगे? ओ जल्दी जल्दी। कोई 14 आंसर दे रहा है, कोई 11 आंसर दे रहा है, कोई 22 आंसर दे रहा है। मैं सही कह रहा हूं, है ना? 11 11 पक्का? देख लो। तुम्हारा मन नहीं करता मुझसे मिलने का? मेरा बहुत मन करता है तुमसे मिलने का, बहुत, मेरी दिल की इच्छा है। ठीक है, आइए 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 आइए। आंसर मैक्सिमम बच्चों का सही है, हर एक का सही नहीं है बट मैक्सिमम का सही है। अगर मैं चीज से आंसर देखूं, चीज से, 1 स्लाइस से 1 सैंडविच बनता है, तो 11 से कितने बनेंगे? 11। एक तो ये आंसर हो सकता है। और अगर मैं ब्रेड से आंसर देखूं, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड से 1 सैंडविच बनता है, तो 28 से कितने बनेंगे? 14। यानी कि 2 ही आंसर हो सकते थे, या तो 11 हो सकता था अगर मैंने चीज से आंसर निकाला होता। किसी बच्चे ने अगर ब्रेड से आंसर निकाला होता तो वो कहता 14। यही 2 आंसर हो सकते थे और कोई आंसर नहीं हो सकता। आंसर है कि 11 बनेंगे। सैंडविच कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। सर क्यों बनेंगे 11? 12 क्यों नहीं बनेंगे? 13 क्यों नहीं बनेंगे? या 14 क्यों नहीं बनेंगे? उसके बाद चीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद चीज खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो गया ना, ये देखो 11 सैंडविच बन गए हैं, उसके बाद 6 ब्रेड के स्लाइसिस बच गए हैं, उनसे सैंडविच नहीं बन सकता क्योंकि चीज खत्म हो गया। जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो गया? चीज खत्म हो गया, वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ब्रेड बच गई, ब्रेड बच गई। बताओ कितनी बची ब्रेड? ब्रेड कितनी बची? 11 सैंडविच बनाने के लिए 22 स्लाइसिस लगे ब्रेड के। 11 सैंडविच बनाने के लिए 22 स्लाइसिस लगे ब्रेड के। 28 टोटल थे, 22 खत्म हो गए। कितने बचेंगे? 6 स्लाइसिस ब्रेड के बचेंगे। 6 स्लाइसिस ब्रेड के बचेंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। आपने सैंडविच खाया, अभी थोड़ी और भूख लगी होगी, और भूख लगी होगी। यस मुझे पता है, मुझे पता है। आइए अब आपको खिलाते हैं
बर्गर। क्या? बर्गर। बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पूरा बर्गर का बन चाहिए होता है, ये है बन। एक चीज का स्लाइस चाहिए होता है, चीज का स्लाइस। एक पता नहीं है क्या है यार, क्या ये ब्रोकली तो नहीं है, एक हरा पत्ता चाहिए एक ये हरा पत्ता चाहिए होता है, जो भी है ये, ठीक है। और एक ये पैटी चाहिए होती है। इन सबको मिलके बनता है एक जूसी बर्गर, ठीक है। आइए जल्दी से बताइए, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं। 4 बन दे रखे हैं, 6 स्लाइसिस दे रखी हैं, 3 हरे पत्ते दे रखे हैं, 5 ये पैटी दे रखी हैं। बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? अच्छा लेटस है, लेटस है, हाँ ये हरा पत्ता लेटस है, हाँ सही कह रहे हो तुम, है ना सर, आप भी हमारे जैसे ही हो। अरे नहीं भाई, इतना बुरा नहीं हो यार मैं इतना बुरा नहीं हूं, याद नहीं आ रहा था इतनी बुरी अंग्रेजी नहीं है मेरी, ठीक है। जल्दी से बताइए, लेटस है ये, लेटस, कैबेज नहीं है, लेटस है, सही कह रहे हो। कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ये है लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि जब 3 बर्गर बनेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये भी बचा होगा, ये भी बचा होगा, ये भी बचा होगा। यस, तो जो लेटस है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, कितने बर्गर के बन बचे होंगे? नंबर ऑफ बर्गर बन लेफ्ट, कितने बचे होंगे? कितने चीज के स्लाइस बचे होंगे? कितने पैटीज बची होंगी? पैटीज बची होंगी, जल्दी जल्दी बताओ, बिना शर्माए मुझे बताओ। बर्गर बाद में खाना, बर्गर बाद में खाना, पहले इनका आंसर दो, पहले इनका आंसर दो। जी जी जी, वाह, ये देखो चैट की स्पीड नहीं है, चैट नहीं है भाई साहब, ये चैट है, चैट ये। अब तो मेरे रंग में रंगने लगे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना, ठीक है। आइए देखो, एक लेटस के साथ एक बन लगता था, तो 3 लेटस के साथ 3 बन लग जाएंगे, 1 2 3, यानी कि एक बन बच जाएगा। ओके सर। एक लेटस के साथ एक चीज लगता था, तो 3 लेटस के साथ 1 2 3 चीज लग जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 1 2 3, 3 बच जाएंगे सर, ठीक है। एक लेटस के साथ एक पैटी लगती थी, तो 3 के साथ कितनी लगेंगी? 1 2 3 सर, 2 पैटीज बच जाएंगे, 2 पैटीज, एक ये एक ये। यस। क्या? कितने बर्गर बनेंगे वो कैसे पता चला? एक लेटस से एक बर्गर बनता था, तो 3 लेटस से 3 बर्गर बनेंगे। तो इसका मतलब सारी कैलकुलेशन हमने लिमिटिंग रिएजेंट से करी है, सारी कैलकुलेशन। ये कितने बचे, ये कितने बचे, ये कितने बचे, ये कितने बने, क्या ये सारी कैलकुलेशन मैंने लिमिटिंग रिएजेंट से करी है? यस और नो? जल्दी से बी क्विक, जल्दी से बताओ क्या हो रही। यस नो, यस नो। सारी कैलकुलेशन यस 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 यस। आइए, जो अब हमने डेली एग्जाम्पल में पढ़ा, डेली लाइफ के एग्जाम्पल में, उसी को केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले क्या करना है? जो भी सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? एक से ज्यादा जो भी गिवन होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। हाँ सर, कर लेंगे। पहला रिएक्टेंट गिवन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा रिएक्टेंट गिवन है, उसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसे पहला स्टेप बोलेंगे, तो डेफिनेशन थी। दूसरा स्टेप क्या है? राइट इक्वेशन एंड बैलेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी टेंशन नहीं लेनी, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इसके बारे में इसकी टेंशन नहीं है। पहले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। थर्ड, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LR, ठीक है सर। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे?
कैसे फाइंड आउट करेंगे? आसान सा तरीका बता रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो खत्म हो जाता है, जिससे सारी कैलकुलेशन करी जाती है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला रिएक्टेंट लेंगे, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, पहले रिएक्टेंट के जो मोल्स आए हैं उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसी तरह से दूसरा रिएक्टेंट आएगा, उसके मोल्स उसी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आएगी, जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आएगी, पहले रिएक्टेंट के मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके आया 4, दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स और दूसरे ही रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके आया 1। कौन सी वैल्यू छोटी है? ये वैल्यू छोटी है, तो ये वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, ये वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, फोर्थ, कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके? लिमिटिंग रिएजेंट के। और जो सब्सटेंस हमें फाइंड करना है, जो सब्सटेंस हमें फाइंड करना है, इससे हमें इसके मोल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। एंड लास्ट स्टेप, अब इसका मास निकालना है। तो 1 मोल का मास GMM, 1 मोल के मॉलिक्यूल्स Na, 1 मोल गैस की वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड और STP इज इक्वल टू 22.4। ये रहे हमारे लिमिटिंग रिएजेंट के सारे एमआईटीज, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है। सर आज आप यही टॉपिक हमें दूसरी बार पढ़ा रहे हो, दूसरी बार पढ़ा रहे हो, सिर्फ यही स्टेप नया बताया है। ये भी पहले बताया, ये भी पहले बताया, ये भी पहले बताया, ये भी पहले बताया, आज ही बताया, आज ही दिखाऊं। तुम्हें अगर कोई मेरी बातों पे शक हो, जो भी सब्सटेंस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, केमिकल रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, क्वेश्चन में गिवन होगी, कंपेयर करो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो सब्सटेंस गिवन है और जो हमें सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर वही 1 मोल का मास, सारे वही स्टेप है ना, बस एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला स्टेप ऐड हुआ है, वो जो हरे पेन से मैंने लिखा है, बस ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है। देखो, बोलो भाई मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो? ये स्टेप वाला भी हमने क्वेश्चन किया, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया, और ये लास्ट वाला भी हमने किया। बाकी सब तो सेम है, यह सब सेम टू सेम है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये कुछ नया टॉपिक पढ़ाया है तो बेटा फिर शेम ऑन यू बेटा। जी, क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये बस नया बताया, मैं मानता हूं, ठीक है। बाकी सब तो सेम था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर जी, सेम सेम सेम। चलिए आइए तोसन खेलेंगे। मैंने फिर वही बोल दिया, ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट ये जो सबको कंट्रोल कर रहा है, देख रहे हो ना, ये जोरासिक वर्क का, ठीक है। ऑल कैलकुलेशन डन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएजेंट खत्म हो जाता है, वही सबसे किया नहीं इसमें। देखो बर्गर वाले केस में ओए ये क्या लिख दिया? नो गॉड प्लीज नो, ये क्या लिख दिया आपने? ये वही बच्चे हैं जिनको बताने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ये टीचर का फेस होता है ना। बोल रहा हूं कि सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। बट फिर भी अगर किसी और रिएक्टेंट से कर दोगे तो यही टीचर का रिएक्शन होता है, ठीक है। यस, नो गॉड प्लीज नो, यस। ये देखिए यहां पर सारी कैलकुलेशन किससे करी थी? लेटस से। एक लेटस से एक बर्गर बनता था, 3 लेटस से 3 बर्गर बने थे। एक लेटस से एक पैटिस मिलके बर्गर बनता था, तो 3 लेटस से 3 बर्गर। ये सारी कैलकुलेशन इससे करी थी ना, इससे। यस यस यस, ठीक है। फिर भी तुम पता चले कोई बेवकूफों की तरह आंसर देने लगे, यहां पर 4 बर्गर के बन है तो 4 बर्गर बनेंगे। अगर ऐसी हरकतें करने लगोगे तो टीचर के मुंह से यही निकलेगा, नो गॉड प्लीज नो, ठीक है। यस,
जी जी जी, ऐसे ही बच्चों के लिए होता है बेटा, फिर शेम ऑन यू वाला। आइए तो सन करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके ओके। द रिएक्शन 2C + 1O2 gives you 2CO is carried out by taking 24 ग्राम कार्बन लिया, 96 ग्राम O2 लिया। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, कौन सा रिएक्टेंट बच गया है, कितने CO बनेंगे, कितने ग्राम CO। अच्छा चलो ठीक है। आइए तो सन खेलते हैं, तो सन। बताओ पहला स्टेप क्या था, जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, पहला स्टेप यही था। तो बताओ मुझे मोल्स कार्बन के कितने होंगे, दैट इज मास बाय GMM, उतने होंगे, दैट इज 2। O2 के बताओ जल्दी जल्दी, और दैट इज मास बाय GMM 3। सर सेकंड स्टेप क्या था, वही इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, वो हमेशा क्वेश्चन में होगी, हमें कुछ भी नहीं करना। यस। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे, या तो लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन होगा या लिमिटिंग रिएजेंट O2 होगा। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले कार्बन के मोल्स डिवाइडेड बाय कार्बन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कार्बन के मोल्स 2 हैं, ओके, डिवाइडेड बाय कार्बन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी 2 है। अरे वाह, आंसर आ गया 1। फिर O2 के मोल्स 3 है, ओके, डिवाइडेड बाय O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1, फिर ये 3 आ गया। जिसकी वैल्यू लो होगी, जिसकी वैल्यू लो होगी, सर ये लो वैल्यू है, इसका मतलब ये सही है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कार्बन इज LR। ठीक है, यस सर। फिर फोर्थ स्टेप कंपेयर करना था सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के, और जो आपको फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के और जो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कौन करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, कार्बन आ गया, कितने मोल CO के बनेंगे। अच्छा, तो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये CO है सर, CO2 नहीं, हाँ बेटा CO कर लिया, इसको गलती से लिख दिया था। आई इसके 2 मोल से 2 बनते हैं, ओके सर, ओके। हमारे पास कार्बन के कितने मोल्स हैं सर, 2 मोल्स हैं, तो आंसर आ गया 2 मोल। मान लो ये 5 होता तो 5 आ जाता, मतलब कि फिर 2 से 2 बनते हैं तो 5 से 5 बनेंगे, 3 होता 3 आ जाता। चलो सर ये भी आंसर आ गया, मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड। सर इंग्लिश में बोल के दिखाओ ना, ये क्या मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड बोल रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में बोल के दिखाओ, इंग्लिश में बोल के दिखाओ, ओके। कितने मोल्स बनेंगे CO के, ठीक है, कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, 2। ओह वाह सर, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, वो हमें पता है, यस। कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा भाई, ये खत्म हो गया तो ये बच जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। O2 इज लेफ्ट, कितना बच जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा, ये भी क्वेश्चन कर लिया। कितने ग्राम बच जाएंगे, अरे पहले मोल तो बता दो, ग्राम तो अपने आप बता दूंगा। अच्छा, कैलकुलेशन सारी लिमिटिंग रिएजेंट से, इसके मोल कितने बच जाएंगे, मोल। अच्छा, इसके 2 मोल के साथ ये 1 मोल रिएक्ट करता है, ओके। 2 मोल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना, 1 मोल, कितना, 1 मोल, ये है कितना, 2 मोल। अच्छा, 2 मोल के साथ 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता, 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो बताओ मुझे कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, जल्दी से बताओ। टोटल मोल थे बाबू ऑक्सीजन के 3, रिएक्ट कितने कर गए, 1, तो बचे कितने होंगे, 3 थे, 1 रिएक्ट कर गया, बचे कितने होंगे, 2 मोल। सर मोल नहीं पूछे, मास पूछा है। अरे भाई साहब, 1 मोल ऑक्सीजन का मास, उसका मोलर मास 32 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा, उसको 2 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 64।
अगर ये समझ नहीं आया ये 32 कैसे आया है, मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारी 32 ही तोड़ दूंगा बेटा, ठीक है। यस, आंसर आ चुका है, मेरे से पहले आंसर निकाल चुके तुम लोग। 64 ग्राम। ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लो बेटा, मोबाइल तोड़ दो, ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, और करेंगे और करेंगे और करेंगे और करेंगे। आइए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, ये हाउ यू फील व्हेन यू गेट द लिमिटिंग रिएजेंट राइट। आइए क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन वगैरह मैं लिख देता हूं, क्योंकि इक्वेशन की कभी आपको टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई महारथियों, जल्दी जल्दी बताओ कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी जल्दी करो। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन। सर आज आप बहुत खुश हो जी पार्वती जी, जी आज आप एक्चुअली तुम लोग ग्रूव में फिट हो गए हो। 5वां स्टेप रिपीट कर दीजिए। 5वां कहां है, ये वाला O2 इज लेफ्ट। हाँ बेटा बाबू, ये खत्म हो गया तो ये बचा होगा, देखा नहीं था ये बर्गर में, ये बर्गर वाले केस में, बर्गर वाले केस में, अबे हो जा यार। अच्छा चल बर्गर वाले, इसको नीचे करना पड़ेगा तभी जाओगे। हाँ ये देखो बर्गर वाले केस में ये खत्म हो गया था, ये भी बचा था, ये भी बचा था, ये भी बचा था, वैसे मैं कर रहा हूं यार। दोबारा एक्सप्लेन करें, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ आंसर आ गया होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पक्का। देख अगर झूठ नहीं बोलना मुझसे, यस झूठ बोले कौवा काटे, यस जल्दी नहीं बता दो फिर। हाइड्रोजन ही है, सही कह रहे हैं आप। पहला स्टेप था जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वो तो दे ही रखे हैं सर, 1 मोल ईच दे रखा है, इसका भी मोल N2 होगा, और यहां मेरे दोस्तों H2 होगा। जल्दी से बताओ कौन होगा सर, वो वही होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे ना, वैल्यू कम आएगी। ओके, इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, 1। तुम्हारा कोई नहीं पता, बाद में डाउट सेक्शन पूछ लो सर ये तो 21 है। अबे वो स्टेप का नाम था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक आया। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो सकता है, मोल्स इसके भी कितने हैं, 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, जिसकी वैल्यू छोटी आती थी 1 और 1/3 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 1/3, तो हाइड्रोजन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। जे गलत है, जे वाला सही है, जे वाला। ओके, कितने मोल्स NH3 के बनेंगे, कोई बात नहीं यार, ये देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया प्रोड्यूस होता है 2 मोल, तो बताओ 1 मोल से कितना होगा, 2/3, 2/3, यही है भाई, 2/3, 2/3, 2/3, यस। लैग हो रहा है सर, लैग हो रहा है सर, एक्सट्रीम लैग हो गया, एक्सट्रीम। ओह माय गॉड, उन बच्चों से पूछो जिनका 6 क्लास का बैकलॉग हो गया, तुम्हें 5 सेकंड के लॉग की बची हुई है। चलो आओ क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, करोगे, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन देते हैं आपसे, फ्रेश क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल अवन से निकाला गर्मा गर्म क्वेश्चन, आप सबके पेशे खिदमत है। आइए आइए, ये देखिए 2022 में ही क्वेश्चन आया है ये। दोस्तों आंसर बताया जाए, बिना शर्माए हुए आंसर बताया जाए। ओ गुरु हो जा शुरू, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। मैं करूं थिंक विदाउट इंक से। नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे 5/7, इसके मोल्स आ जाएंगे 2.5, अच्छा उसके 5/7 थे, और ये है 2.5, 3 को 2.5 से डिवाइड करो आता है 6/5, 6/5 और 5/7, तो 5/7 छोटा है, इसका मतलब नाइट्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, उसके 1 मोल से 2 बन रहा है, तो 5/7 से कितना बनेगा, 5/7,
5/7 को डिवाइड करो तो 0.71 आता है। ये आंसर है इसका। अरे सर आपने तो सारा दिमाग में कर लिया। यस बेटा, तभी तो कह रहा हूं मेरे में दिमाग है। पता नहीं अब जल्दी जल्दी किया कहीं गलत ना हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी। हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, जिनकी इज्जत होती है उन्हीं की तो बेइज्जती होती है ना। अरे तुम लोग तो आंसर कुछ और ही बता रहे हो, है मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। चेक करते हैं। आइए, पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए जाएंगे। कैसे? मास, है ना। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और अमोनिया के मोल्स बताने हैं। मास बाय मोलर मास ये रहा, मोलर मास ये रहा। सर ये आ गया 5/7। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकाले जाएंगे। मास बाय मोलर मास 5/2, 2.5। ओके सर, अब निकाला जाएगा। सेकंड स्टेप तो वही होता है, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, वो दे रखा है। सीधा तीसरे स्टेप पे आ जाओ, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। या तो ये नाइट्रोजन है या लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे नाइट्रोजन के मोल्स, लिख दिए, डिवाइड करेंगे इसके ससुरे स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। क्या है इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 1। अरे भैया इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम ही रहता है, 5/7। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन भी हो सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2.5 डिवाइडेड बाय 3, 5/6। ओ सही कर रहा हूं मैं? हाँ सही कर रहे हो। तो यही है यार लिमिट, ये छोटी वैल्यू है, सही किया था मैंने तो। लिमिटिंग रिएजेंट यही है, यस, है ना। दोबारा चेक कर लूं, चेक कर लिया। 25/30 सही है ना, जो दिमाग में किया था सही किया था, यानी कि 5/7 ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है सर, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। कम से कम ये दोनों तो आंसर नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो। 3 मोल से इसके 2 बनते हैं, 3 मोल्स नहीं, ओ सॉरी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कंपेयर करना ना, नाइट्रोजन का। इसके 1 मोल से 2 मोल बनते हैं। 1 मोल अमोनिया का, नहीं नाइट्रोजन का, अमोनिया के मोल्स देता है तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि 5/7 से कितने बनेंगे? 5/7 इंटू तो 10/7 यानी के 1.42। हाँ, लास्ट वाले स्टेप में मैंने गलती कर दी, माइंड में करते करते ना। बाकी सारे स्टेप मेरे थिंक विदाउट इंक से सही है। मैंने ये दो नहीं देखा। मैंने एक्चुअली 5/7 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को लगा आंसर 0.7 आना चाहिए, बट नहीं, आंसर आएगा सी। यस, ब्रेक प्लीज, ब्रेक। यस, ब्रेक योर मोबाइल फोन, ब्रेक योर लैपटॉप, यू विल गेट द ब्रेक। ये अभी हुआ है क्वेश्चन, है ना, ताजा क्वेश्चन है भाई, ताजा अभी निकाला बस हमने अवन से। और करोगे? एक और करोगे? आओ, ये भी जेई मेन का PYQ है, जेई मेंस। और अब ये भी क्वेश्चन शायद 2019 या 20 का ही है, PYQ। मजा आ जाए तुम अगर सही कर दो तो हम तुम्हें दुआएं देंगे, दुआएं। काम चाहे तुम्हारे बद्दुआओं जैसे हैं, बट मैं तो तुम्हें दुआएं दूंगा ना। टीचर कभी स्टूडेंट को बद्दुआ थोड़ा दे सकता है, मजाक जरूर कर सकते हैं तुमसे, बट तुम्हारे लिए दिल से तो हमेशा दुआ ही निकलेगी, है ना। मैं अभी अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में आ रहा है तूफान, जिस रूम में मैं, उसकी खिड़कियां खड़क रही हैं बिल्कुल। चलिए आओ क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन, मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स। अच्छा, मास अमोनिया का ग्राम में निकालना है जब 2.8 किलोग्राम डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई ना मतलब N2, रिएक्ट विद 1 किलोग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन यानी कि H2। अच्छा, इसको अपने माइंड में करूं पहले। ये हो गया 2800 ग्राम। 2800 ग्राम को 28 से डिवाइड करना आ गया 1000, माइंड में रखूंगा 1000। और 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को 2 से डिवाइड करूंगा तो 500। इसके मोल्स आए कितने? 1000, उसके आए 500। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना, 1000 को 1 से 1000 आएगा,
500 को 3 से 166.66 आएगा, यानी कि हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसके 3 से वो 2 बनते थे, है ना, सही कर रहा हूं ना मैं? तो 500 से कितने बनेंगे? 3 से 2, 1 से बन गया 2/3 इंटू 500, 1000/3। 1000/3 कितना होता है यार? 333.33। अच्छा, अब उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6000 के आसपास आएगा, कुछ 6000 के आसपास आएगा। ठीक है, आओ अब पेन उठा के करते हैं ना, धीरे धीरे करेंगे आराम से। कितना अमोनिया का मास बनेगा ग्राम में जब 2.8 किलोग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 किलोग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन? ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन 2.8 किलोग्राम। बाबू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये 2800 ग्राम बन जाएगा। ओके, तो क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं? हाँ, 2800 बटे 28 100 आएगा। मैंने गलती से अपने माइंड में 1000 बोल दिया था इसको, है ना, 100 आएगा। चलो चेक करते हैं। और नंबर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में करूंगा 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मास बाय मोलर मास 500। सर अगला स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। वो पहले क्वेश्चंस में भी कर रखी थी तो मैंने दोबारा नहीं लिखी क्योंकि मुझे लगा पिछले क्वेश्चन से लिख लोगे। अब फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट, या तो ये नाइट्रोजन है या ये हाइड्रोजन है। मोल्स कितने आए हैं इसके? 100। लिमिटिंग रिएजेंट गलत हो गया क्योंकि मैंने इसे 1000 सोच लिया था अपने माइंड में। मैंने 28 को 1000 से कर दिया था, करना था 2.8 को। डिवाइड करेंगे इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 100 आया। इसके मोल्स कितने आए? 500। डिवाइड करेंगे 3 से 166.66 आया, या 166.67 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन नाइट्रोजन से होगी। बाबू इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। इसके मोल्स थे कितने? 100। अच्छा, तो इसके कितने बनेंगे? 200। 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं तो 100 रुपए की कितनी आएंगी? 200। अब मास निकालना है। मास क्या आपको पता है? 1 मोल अमोनिया का मास कितना होगा? जितना उसका मोलर मास होता है, 17 ग्राम। तो 200 मोल का कितना होगा? 200 मोल का 200 इंटू 17, 3400 ग्राम। आप लोगों का भी यही आया है क्या? आप लोगों का भी यही आया? 3400 किलोग्राम में बताना है कि नहीं ग्राम में बताना है? ग्राम में तो 3400 ही रखूंगा। किलोग्राम में बताना होता 1000 से डिवाइड कर देता, 3.4 kg आता। चलिए, बहुत मजेदार था। होमवर्क डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम हो गया है। ठीक है, अरे यार ये रिपीट हो गई इसमें पीपीटी, कोई बात नहीं। मुझे बस आप ये बताइए, क्या आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आज की क्लास हमारी इस चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबसे बेस्ट क्लास थी ये, बेस्ट। ठीक है, रीजन आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा। मतलब कि आज की क्लास में मुझे लग रहा है शायद 99.99% ऑफ द कमेंट्स या तो पॉजिटिव थे या हमारी क्लास से रिलेटेड थे। नहीं तो रोज स्पैमिंग होती है बहुत, आपस में बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई किसी का फोन नंबर मांगता रहता है, कुछ करता रहता है। बट आज की क्लास हमारी बेस्ट थी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, तो अब आप मेरे रंग में रंगने लगे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बेसिकली ना। अब मजा आना शुरू हुआ है और ये मजा आता ही रहेगा आपको। ठीक है ना, ये वो वाला मजा नहीं है जो राहुल गांधी जी कहते हैं ये मजा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूं, ये वो वाला मजा नहीं है, नहीं है, ये पढ़ाई वाला मजा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, यस, इसी मोमेंटम को, है ना, यही होता है यार एक्चुअली। जब बैच नया स्टार्ट होता है ना तो टीचर और स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी मैच होने में थोड़ा सा समय लगता है और वो समय हमें लग गया। 4-5 क्लास में हो गई हमारी वो फ्रीक्वेंसी मैच, थैंक्स टू यू पीपल। ठीक है, नहीं तो ये कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच होने में एक आध चैप्टर भी लग जाता है। बट आप लोग, सच्ची बता रहा हूं, अब मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं,
काफी इंटेलिजेंट है, मतलब कि ये आपकी हरकतों से शो हो रहा है, ठीक है। और आई कैन एश्योर यू ये अपना इंटेलिजेंस लेवल आप मेंटेन रखेंगे, सीरियस बोल रहा हूं, अब मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं कि अगर आप अपना ये इंटेलिजेंस लेवल मेंटेन रखेंगे और हमारे साथ हार्डवर्क करेंगे तो ऑब्वियसली ये लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। यू विल बी एबल टू क्रैक फॉर श्योर जेई मेन एंड जेई एडवांस विद ए वेरी गुड रैंक। मुझे आज सबसे अच्छा पता क्या लगा, जो हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस किए हैं और आप लोगों के मैक्सिमम बच्चों के वो क्वेश्चन सही थे, मैक्सिमम, ठीक है। बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया। यस 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 यस, ठीक है। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। डाउट चेक करिए बेटा, डाउट चेक कर लेते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन सही से नहीं चल रहा सर, गिव मी अ सॉल्यूशन। देंगे इसके लिए, सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन देंगे इसके लिए। ये क्वेश्चन जैसे बाकी क्वेश्चन किए हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट के, वैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई चेंज है ही नहीं इसमें। मुझे सब समझ में आता है पर क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बताइए। इट इज द बेस्ट क्लास। थैंक यू वासु, थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो क्यों 2.1 kg और 3.4 kg, तो 400 ग्राम कहां से आया? अरे यार गुरु जी क्या बात कर रहे हो, टेस्ट कब होगा ऐप पर? गुड इवनिंग सर, DPP 3 नहीं हो रही, कुछ क्वेश्चन अलग थे, मैं करा दूंगा आज। DPP 3 का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया, इतना पुराना क्वेश्चन अब समझ नहीं आया, तो धीरे धीरे करते रहिए क्लास को। वैसे मैं बता देता हूं दोबारा, 1 ml के साथ 3 ml रिएक्ट करेगा तो 20 रुपए के साथ 20 ml के साथ कितना करेगा? 1 रुपए के साथ 3 टॉफी आती है तो 20 रुपए के साथ कितनी आएंगी? 20 × 3 60 ml। हाँ बेटा करेंगे RN करेंगे। 400 ग्राम कैसे आए सर प्रोडक्ट? 400 ग्राम, 400 कहां है? 3400 है। 400 कहां है? 3400 है। क्या रहा भाई? अच्छा सर मेरी चैट डिसेबल हो गई है, प्लीज सर क्लास की टाइमिंग 3 बजे से कर दीजिए। हाँ बेटा साक्षी, क्यों नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। इसके लिए एक हम कमेटी बिठाएंगे जिसके लिए ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे। जल्दी ही वो इसका डिसीजन देंगे और जैसे डिसीजन आएगा, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सर कुछ मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिए, उनकी हार्डशिप्स देखिए, पिछले 10-12 सालों में कितनी मेहनत करी है उन्होंने आपको यहां तक लाने के लिए। उससे बढ़िया मोटिवेशन तो कोई हो नहीं सकता। अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, घर में ही आप मोटिवेटेड नहीं है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ योर पेरेंट्स, देन यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्तों, हम सब मिलके एक ग्रूव के अंदर फिट हो गए हैं, ठीक है। आप सबके द्वारा, सीरियसली कह रहा हूं मैं, आप सबके द्वारा ये जो बोला जाता है ना, थैंक यू सर, सर मजा आया, सर बहुत अच्छा लगा, सर सब समझ आ गया, ठीक है। 99.99% बच्चे यही बोलते हैं, ठीक है। एंड वो बहुत मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट करता है और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए, ऐसी और टेक्निक्स बताने के लिए, ठीक है। वो और मोटिवेट करता है कि यार और कुछ और करें इन बच्चों के लिए, कुछ और करें, ठीक है। और ये करते रहेंगे हम आप सबके लिए, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।